हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जो हमने सीरीज स्टार्ट की है एसएससी जीडी के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन में दे रखा है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। तो मणिपुर के है वो पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे और ये कौन सी पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन है वो मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका आंसर क्या है, ये है नोंग थोम्बम बीरेन सिंह। कौन है, एन बीरेन सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। और देखिए इसके बारे में अभी है, राज्यपाल कौन है वर्तमान में मणिपुर के, ये है अनुसुईया उइके। कौन है, अनुसुईया उइके है वो मणिपुर की राज्यपाल है वर्तमान में। मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है। मणिपुर का स्थापना दिवस कौन सा है या इसकी स्थापना कब हुई थी, ये है 21 जनवरी 1972 में मणिपुर की स्थापना हुई थी, या इसको राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 में। लोकसभा सीट कितनी है मणिपुर में, लोकसभा सीट है यहाँ की 2, राज्यसभा सीट कितनी है 1 है, और विधानसभा सीट यहाँ पे 60 है। और कौन सी पार्टी यहाँ पे कार्यरत है, ये है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कार्यरत है। मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह जी है वो मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो ये मणिपुर से संबंधित पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। लोकसभा सीट भी पूछी जाती है, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट ये एसएससी सीजीएल में पूछी गई थी लास्ट टाइम, तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। स्थापना दिवस भी पूछा जाता है राज्यों के, सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है। तो माघी है वो कौन से त्योहार का अन्य नाम है। ऑप्शन में दे रखा है, ए मकर संक्रांति, बी बिहू, सी में है बैसाखी, बसंत पंचमी। तो इनमें से किसका जो नाम है माघी है, इसको माघी है वो कहाँ कहा जाता है ये भी बताइए। तो मकर संक्रांति को है, इसी को ही माघी कहा जाता है। किसका है, मकर संक्रांति का ही अन्य नाम है वो माघी है। मकर संक्रांति के विभिन्न रूप या इसको कौन कौन से राज्यों में किस किस नाम से यहाँ मनाया जाता है ये त्योहार, देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में है मकर संक्रांति को माघी के रूप में मनाया जाता है या माघी कहा जाता है मकर संक्रांति को। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे मकर संक्रांति को पौष संक्रांति कहा जाता है। किस नाम से इसको मनाया जाता है त्योहार को, पौष संक्रांति के रूप में यहाँ मनाया जाता है। गुजरात और उत्तराखंड में इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है या उत्तरायण के रूप में है ये मकर संक्रांति त्योहार को मनाया जाता है। कहाँ पे, गुजरात और उत्तराखंड में। इसके अलावा केरल में है, इसको मकर विलक्कू कहा जाता है। मकर संक्रांति को ही केरल में मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में है वो मकर संक्रांति के टाइम पे पोंगल के रूप में इसको मनाया जाता है त्योहार को। असम में है ये भोगाली बिहू, भोगाली बिहू है ये असम में मकर संक्रांति को कहा जाता है या मकर संक्रांति के टाइम पे असम में भोगाली बिहू त्योहार मनाया जाता है। कर्नाटक में इसको मकर संक्रमण कहा जाता है। तो ये है अन्य नाम मकर संक्रांति के ही। कौन कौन से राज्य में इसको किस किस नाम से जाना जाता है ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो आपको ये सारे राज्यों के याद रखने हैं। इसके अलावा जो राज्य बच जाते हैं वहां पर इसको मकर संक्रांति के रूप में ही मनाया जाता है, जैसे कि राजस्थान में इसको मकर संक्रांति के ही नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। में भारतीय संसद में ने नागरिक संशोधन अधिनियम कानून पारित किया, तो कब है या कौन सी डेट को भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून पारित किया। तो कब पारित किया था भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून है वो कब पारित किया, तो ये किया था दिसंबर 1919 में। कब, 19 दिसंबर 1919 में
11 दिसंबर 1919 में सीएए कानून को संसद में पास किया गया था। कहां पे, कब किया गया था? 11 दिसंबर 1919 को सीएए कानून को संसद में पास किया गया था। इसमें क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य 6 समुदायों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना था। क्या था? भारतीय नागरिकता देना था। पारसी और जैन है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित थे। तो इन समुदायों को भारत में नागरिकता देना था। इस जो ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है कि जो 6 समुदाय है उनको भारतीय नागरिकता देना है या उससे ये संबंधित है। देखिए, नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसमें 6 बार संशोधन किया गया है। कब कब किया गया है? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015 और 2019 में इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो सीएए है, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? ये नागरिकता अधिनियम जो 1955 है इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो ये एग्जाम में पॉइंट बन सकता है कि कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 6 बार हो चुका है। अब इसका बताइए, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो भारत में है हरित क्रांति है वह कौन से दशक में आई थी? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारत में है हरित क्रांति की शुरुआत है वो कौन से दशक में हुई थी? तो ये हुई थी 1960 से 1970 के दशक के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और विश्व में हरित क्रांति के जनक है वो किसको माना जाता है? ये है नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में है हरित क्रांति का जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और जो सबसे पहले है हरित क्रांति की शुरुआत है वो पंजाब राज्य से हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में है हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ये हुई थी 1960 से 1970 के दशक के बीच में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण है? तो ये सब है वो कौन से उद्योग के उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, दूसरा है सीमेंट उद्योग, तीसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग और चौथा है रसायन उद्योग। तो जो टेलीफोन है, सेल्यूलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार है वो किस उद्योग से संबंधित है या किस उद्योग के उदाहरण है? तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के ये उदाहरण है। इसके अलावा देखिए, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, रडार, सेल्यूलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री इत्यादि जो है किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित है। इन्हें क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। इसके अलावा ये भी उदाहरण याद रखिए इसके, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद में ये क्वेश्चन बताइए, चीनी यात्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? तो ये देखिए क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थ यात्री स्वेन त्वांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो कौन सा चीनी यात्री है जो स्वेन त्सांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो इनमें से कौन सा है जो स्वेन त्सांग के 50 वर्ष के बाद में भारत में आया था? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। कौन आया था? ये आया था आई किंग। कौन आया था? आई किंग जो है चीनी यात्री, जो ये ह्वेनत्सांग है या स्वेन त्सांग है, इसके 50 वर्ष के बाद में भारत आया था। देखिए चीनी यात्री 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाता है। चीनी यात्री प्रथम जो आया था फाइयान, दूसरा ह्वेनत्सांग और इत्सिंग, ये है 3 जो प्रमुख चीनी यात्री है, ये भारत आए थे। फाहियान है वो कब भारत में आए थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में आए थे। कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये आया था फाइयान। इसके बाद में सेकंड है
ह्वेनसांग या युआन च्वांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में आया था। ये किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग या ह्वेनसांग या युआन च्वांग, ये किसी भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है, चीनी नाम है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ये किसके शासनकाल में आया था? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत में आया था। इसके बाद में जो लास्ट है ये है इत्सिंग या आइत्सिंग, जो 671 या 672 ईस्वी में बिहार का भ्रमण करने के लिए भारत आए थे। ये तीनों चीनी यात्री है, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। मैचों से संबंधित या जितने भी हमारे मैच है उनके आपको याद रखना है कितने कितने मिनट में ये कंप्लीट होते हैं सारे के सारे। तो अभी बताइए, लास्ट मैंने बताया था क्रिकेट का, आज है हमारा कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट में होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कबड्डी मैच की अवधि है वो कितने मिनट की होती है? तो कितने मिनट की होती है? ऑप्शन में दे रखा है 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट या 30 मिनट। तो ये कितने मिनट का होता है कबड्डी मैच? ये होता है 40 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का होता है। इसमें 20-20 मिनट के ये दो हिस्सों में खेला जाता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में खेला जाता है, 20-20 मिनट के। और कोर्ट का माप है ये भी पूछा जाता है, तो कितना होता है? 13 मीटर इंटू 10 मीटर है, ये इसका माप होता है। 13 इंटू 10 मीटर है वो कोर्ट का माप होता है, इंपोर्टेंट है। और कबड्डी है वो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल भी आपको याद रखने देशों के। कबड्डी है वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और ये है कबड्डी का जो विश्व कप है सबसे पहले कब खेला गया था? ये 2004 में कबड्डी का सबसे पहला जो विश्व कप है वो खेला गया था। ये कबड्डी से इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है? तो कौन सा है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है? तो इनमें से है वो कौन सा बैंक है जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता है या जिम्मेदारी निहित है जिसमें? तो इनमें से कौन सा है? पहला है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक है जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार, जो देश का विदेशी मुद्रा भंडार है उसका संरक्षक है। कौन सा है? आरबीआई है। और आरबीआई के बारे में देखते हैं डिटेल में कि आरबीआई की स्थापना है वो कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। पहले गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? इनसे क्वेश्चन बहुत बार बना एग्जाम में, एसएससी के में। तो पहले गवर्नर कौन थे? ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ है वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और वर्तमान में है वो आरबीआई के गवर्नर कौन है? कौन है? ये है श्री शक्तिकांत दास जी है, ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। तो ये आरबीआई से इंपोर्टेंट पॉइंट हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है और पहले गवर्नर कौन थे और वर्तमान गवर्नर कौन थे, यही पॉइंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? अभी क्रिकेट विश्व का क्रिकेट मैच हुआ था, विश्व कप हुआ था, क्रिकेट विश्व कप, इसके बारे में हमने सारा डिटेल में बताया है, एक अलग से क्लास बनाई है, शुरू से लेके लास्ट तक उसमें सब बताया है कि सबसे पहली बार कब खेला गया था। और अभी है 2027 का है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? अभी वर्तमान में मेजबानी किसने की है 2023 के क्रिकेट मैच की, उसमें कौन सा देश विजेता है, तो वो सब बताया है। आप वो क्लास जरूर देखिए, उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये बताइए आप, क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें 2 एम्पायर होते हैं। कितने होते हैं फील्ड एम्पायर? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध है वो इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में दे रखा है 1764, 1746, 1757 और 1762। तो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला के बीच में ये 23 जून 1757 में हुआ था। कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब है कौन? सिराजुद्दौला, इनके बीच में ये 23 जून 1957 को हुआ था। इसमें जीत किनकी होती है? ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना या ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत होती है। तो उसकी सेना का नेतृत्व है वो किसने किया था? ब्रिटिश सेना का ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किन्होंने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद में मीर जाफर को है वो बंगाल का नवाब बनाया गया था। किनको बनाया गया था बंगाल का नवाब? ये मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना स्कोर भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। और क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। लास्ट तक क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीरीज से हमारी इस सीरीज से जुड़िए। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।